बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनौरा में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रा। वह सुंदर, गुणी और दयालु थी, लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अकेली रहती थी और जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी। अंधविश्वासी लोग उसे चुड़ैल कहने लगे, हालांकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे अर्जुन को तेज बुखार हुआ। किसी वैद्य की दवा असर नहीं कर रही थी। हार कर जमींदार ने चंद्रा को बुलाया। उसने जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियां लाकर औषधि बनाए और अर्जुन ठीक हो गया। लेकिन गांव वालों ने इस पर भी शक किया। उन्होंने कहा कि चंद्रा ने पहले बीमारी दी, फिर खुद ही ठीक किया, ताकि वह देवी बन सके। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों में अफवाह फैल गई कि यह सब चंद्रा की वजह से हुआ है। भीड़ ने उसे घर से बाहर खींचा और उसे जला दिया। मरते समय चंद्रा की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शाप था, तुम लोगों ने निर्दोष को मारा है। आज मेरी आत्मा रो रही है, कल तुम्हारा खून रोएगा। मैं लौट कर आऊंगी। इसके कुछ वर्षों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते, मवेशी बिना कारण मरने लगे, और रात को औरतों के रोने की आवाजें जंगल से आने लगी। लोगों को चंद्रा की याद आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात अर्जुन, जो अब खुद जमींदार बन चुका था, अपने कमरे में था। उसने अचानक आईने में किसी औरत की परछाई देखी। जैसे ही वह मुड़ा, चंद्रा उसके सामने खड़ी थी, झुलसी हुई त्वचा, लाल आंखें, लेकिन वही दर्द भरी मुस्कान। क्यों अर्जुन? अब विश्वास हुआ कि मैं चुड़ैल नहीं थी, उसने कहा। अर्जुन ने माफी मांगी, लेकिन चंद्रा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने कहा, मेरा बदला तब पूरा होगा जब इस गांव में कोई औरत बेवजह नहीं जलाई जाएगी। इसके बाद अर्जुन पागल हो गया। गांव वालों ने डर के मारे चंद्रा के लिए एक मंदिर बनवाया और हर साल उसकी पूजा करने लगे। कहते हैं, आज भी धनौरा में जब भी कोई औरत पर झूठा इल्जाम लगता है, एक औरत की परछाई उसे बचाने जरूर आती है। सीख: अंधविश्वास और अन्याय जब तक रहेगा, तब तक चंद्रा जैसी आत्माएं चैन से नहीं सो पाएंगी। हेलो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।